हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक चैप्टर का एक एक वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। चैप्टर 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी भोजन जो है उसका संग्रह और उत्पादन के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो तो तुम उसमें कौन सी फसल, देखिए यहाँ ये थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ फसल होगा, ठीक है। फसल उगाओगे, बीज कहाँ से मिलेंगे और तुम उनमें कौन से बीज बोओगे? अपने पौधों की देखभाल तुम कैसे करोगे और कैसे यह समझाओगे कि अब फसल काटने के लायक हो गई है? ठीक है, आपको इमेजिन करना है, सोचना है, कल्पना करना है कि आपके पास एक छोटा सा ज़मीन है, अब वहाँ आपको खेती करनी है, ठीक है। तो आपको फसल कैसे बोएंगे, आप उसमें कौन सा बीज डालेंगे, ठीक है। अब बीज से पौधा बनेगा तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे? कैसे ये समझेंगे कि फसल काटने लायक हो गई है कि नहीं, फसल पक गई है कि नहीं, फसल हो गई है कि नहीं? तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। इसका आंसर देखते हैं। पहला, अपने क्षेत्र में कोई बोट जाने वाली खाद्य फसल उगाओ। देखिए, आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे कोई फसल आप उगा लीजिए, छोटी सी बोई जाने वाली थोड़ी सी फसल, ठीक है। बीज तो अब बीज कहाँ से आएगा? बीज बाज़ार से खरीदेंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो तीसरा है आपका, ज़मीन की जुताई करने के बाद फसल बोएंगे। पहले आप ज़मीन की जुताई, पहले आप क्या करेंगे? ज़मीन लेंगे फसल उगाने लायक, हाँ, ठीक है। फिर बाज़ार से बीज खरीद के लाएंगे, फिर ज़मीन की जुताई करके उसमें फसल बोएंगे। फिर आपका चौथा है, फसल की निगरानी, निराई गुड़ाई, कीटनाशक छिड़काव, उर्वरकों को प्रयोग करेंगे, सिंचाई, पक्षियों व जानवरों की रक्षा करेंगे। अब देखिए, फिर आप लोग फसल की निगरानी, निराई गुड़ाई करेंगे, ठीक है। फिर आप उसमें कीटनाशक डालेंगे, फिर उर्वरक डालेंगे आप, फिर सिंचाई करेंगे पानी से, फिर चिड़िया और जानवरों से उसकी रक्षा करेंगे। चिड़िया भी आके फसल को नुकसान पहुंचाती है, जानवर भी। फिर आपका पांचवा है, आप फिर क्या करेंगे? लास्ट, सभी फसलों की एक निश्चित अवधि होती है तथा फसल पकने के बाद पीली हो जाती है। इसी आधार पर हम समझ जाएंगे कि फसल कटाई के लायक हो गई है। तब देखिए, जो आपकी फसल है एक निश्चित, मतलब फसल जब काटने का समय आएगा तो फसल अपने आप पक जाएगी, तो वो पीले रंग की हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि अब फसल काटना है हमें। तो इसी तरह हम लोग फसल बोएंगे, काटेंगे और फसल उगाएंगे। आओ याद करें। आइए हम अब लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? अब देखिए, जो खेती करने वाले लोग होते थे वो एक ही जगह पे क्यों रहते थे बहुत लंबे लंबे समय तक? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसल की देखभाल तथा फसल को पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसलिए खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। अब देखिए, जो खेती करने वाले लोग होते थे वो लोग इसलिए एक जगह रहते थे लंबे समय तक क्योंकि उनकी जो भूमि थी, ज़मीन थी, उसको पहले वो लोग खेती के लायक बनाते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर अब बीज बो दिए तो फिर फसल की देखभाल करेंगे, फिर फसल उगेगी तो फिर उसकी देखभाल करना पड़ता था। फिर फसल को पकने के लिए जो समय लंबा लगता था,
ठीक है। तो जो लंबे समय की आवश्यकता होती थी फसल को, इसलिए ये लोग खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। क्योंकि देखिए, अब एक बार जब वो लोग फसल बो दिए तो जब तक वो कटेगी नहीं तब तक ये उस फसल को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे, इसीलिए ये लोग एक जगह रहते थे लंबे समय तक। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृष्ठ नंबर 25 की तालिका को देखिए। नैनू अगर चावल खाना चाहती थी तो उसे किन स्थानों पर जाना चाहिए? अब देखिए, जो पेज नंबर आप 25 पे देखिए, वहाँ पे तालिका दी गई है, ठीक है। उसे तो जो नैनू बच्चा था, उसको अगर चावल खाना है तो वो कहाँ कहाँ उसको जाना चाहिए? तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। नैनुओं को चावल खाने के लिए कोल्हिवा आधुनिक उत्तर प्रदेश या महागढ़ आधुनिक उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। मतलब उनको नैनुओं को उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। अब देखिए, इसमें आंसर दिया है, इसमें ये देखिए, यही 2 मुख्य नाम हैं जो कि दोनों उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। तो नैनुओं को उत्तर प्रदेश में कोल्हिवा में और महागढ़ में जाना चाहिए। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? अब देखिए, पुरातन के जो विशेषज्ञ होते थे वो लोग ऐसा क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग पहले तो शिकारी होते थे, फिर बाद में वो लोग पशुपालक हो गए, तो ऐसा क्यों हुआ? तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तरों से जिन जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनमें हिरन तथा जंगली सूअर मुख्य हैं, जिससे पता लगता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर था। इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ बकरियां की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। इससे पता चलता है कि इस काल में लोग पशुपालन आरंभ कर दिया था। देखिए, पहले देखिए इसमें बता रहा है कि जंगली जानवरों की हड्डी मिली है ऊपर अंदरी स्तर में, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग पहले शिकारी होंगे, ठीक। तो इन जंगली जानवर में देखिए कौन कौन से जानवर थे? हिरन और जंगली सूअर, इन्हीं की ज़्यादा हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। और उसके बाद के जो लेवल में आप नीचे ऊपर आते जा रहे हैं खुदाई करते हुए नीचे से, तो आपको यहाँ पे इस स्तर पे, ऊपरी स्तर पे भेड़ बकरी की हड्डी बहुत ज़्यादा मिली है। तो ये लोग क्या करते थे? भेड़ बकरी पालते थे। तो यानी पहले शिकारी थे, बाद में ये लोग पशुपालक हो गए थे। तो अभी देखिए, इन हड्डियों के प्रमाण से हमें ये पता चलता है कि इस काल के लोग जो थे वो पशुपालन हो गए थे, ठीक है। आइए हम लोग अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, सही या गलत बताओ। मतलब सही, मतलब यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। तो पहला क, हुल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। तो हुल्लूर जो जगह है वहाँ पे क्या ज्वार बाजरा मिला है? तो ये सही है। आप अपने लेसन में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो हुल्लूर जगह थी वहाँ से हमें ज्वार बाजरा के भी प्रमाण मिले हैं। ख, बुज्रहोम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। देखिए, नहीं, बुज्रहोम में लोग आयताकार जगहों पे नहीं रहते थे, तो ये क्या है? ये गलत है। तीसरा है ग, चिरौंद कश्मीर का एक पुरातन स्थल है। तो नहीं, चिरौंद जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, गुजरात की तरफ है, ये कश्मीर में नहीं है, तो ये भी गलत होगा। चौथा है यानी घ, चौथा जो है आपका वो घ है। जेडाइट जो दाओजली हेल्डिंग में मिला है चीन से लाया गया होगा। तो ये है सही, हाँ, जो जेल्डाइन है वो चीन से लाया गया है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कृषकों पशुपालन पालकों का जीवन शिकार खाद्य संग्राहक के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। आपको यहाँ 3 अंतर बताने हैं इनमें, ठीक है।
तो अब हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ आपके अंतर बता रहा है। तो अंतर पहला है, कृषिकों पशुपालक का जीवन स्थायी था, जबकि शिकारी और खाद्य संग्राहक का जीवन अस्थायी था। यानी देखिए, जो कृषिक और पशुपालक थे, ये लोग स्थायी जीवन जीते थे एक जगह रह के, पर जो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, ये लोग का जीवन अस्थायी था। ये लोग एक जगह नहीं रहते थे, क्योंकि वे लोग भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। अब देखिए, इसमें आपका साधारण सा बात है। आप देखिए, इसमें अंतर आप अपना देख सकते हैं। जो कृषिक हैं और जो पालक हैं, ये लोग साधारण जीवन जीते थे, ठीक है। और जो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, ये असाधारण जीवन जीते थे, क्योंकि ये लोग एक जगह नहीं रह सकते थे, ये लोग इधर उधर घूमते रहते थे। तो ये एक अंतर हो गया। अब हमारा दूसरा अंतर ये है, कृषिकों और पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादन तथा पालतू पशुओं के पर आधारित होता था। तो आपका जो कृषि और पशुपालक थे, तो किसान जो थे, कृषक जो थे, उनका भोजन खेती से होता था, कृषि उत्पादनों से। और जो पशुपालक होते थे, उनका भोजन पशुओं पे आधारित होता था। और जबकि शिकारी और खाद्य संग्राहक का जीवन जंगली जानवरों व अन्य उत्पादन पे निर्भर होता था। अब जो शिकारी होते थे, वे जंगली जानवरों का शिकार करके भोजन करते थे, और जो खाद्य संग्राहक थे, वो अन्य उत्पादनों से, ठीक है, शिकार करके भी, और आपका अन्य उत्पादन फूल खा के, पेड़ पौधा फूल खा के, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा अंतर है। हम अब तीसरा अंतर देखते हैं। कृषकों और पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना आरंभ कर दिया था। अब देखिए, जो कृषक और पशुपालक थे, ये लोग अब घर बना के रहना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और जबकि खाद्य संग्राहक प्रायः गुफाओं में और कंदराओं में रहते थे। और जबकि जो खाद्य संग्राहक और शिकारी होते थे, ये लोग गुफा और कंदारों में रहते थे, ठीक है, गुफा और गड्ढे बना के, ठीक है। तो ये तीन अंतर हैं, एक रहन सहन का, एक भोजन का, और एक रहने का, ठीक है। तो ये मुख्य तीन अंतर हैं इन चारों में। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृष्ठ 25 की तालिका में दिए गए जानवरों की एक सूची बनाओ और यह भी बताओ कि इसका उपयोग किस रूप में किया जाता था। अब देखिए, जो आपका पेज है, पेज नंबर 25 है, उसमें आप देखिए जानवरों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। उसकी एक लिस्ट आप बनाइए, सूची बनाइए, और उन जानवरों से क्या क्या उपयोग लिया जाता था, ये भी आपको बताना है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। जानवरों के नाम: भेड़, बकरी, कुत्ता, भैंस, मवेशी, बैल, सूअर, ठीक है, ये जानवर हैं। तो अब इनसे क्या काम लिए जाते थे? तो जो भेड़ थी, इनसे दूध, ऊन व मांस, ये काम लिया जाता था। मतलब दूध देते थे भेड़, ऊन मिलता था इनसे, और इनका मांस खाया भी जाता था। अब जो बकरी थी, इनसे दूध मिलता था और ये खाए जाते थे, मांस के लिए उपयोगी थे। और जो कुत्ता था, वो देखभाल करने के लिए होता था, वो घर की देख रेख करता था, ठीक है। भैंस मांस और दूध के लिए। अब जो भैंस थी, वो दूध देती थी और उनको भी खाया जाता था मांस के लिए। अब जो मवेशी होते थे, वो दूध देते थे, ठीक है। अब जो बैल थी, वो गाड़ी खींचने का काम करती होंगी और जुताई का काम, खेत जोतने का काम। और सूअर जो थी, वो खाने का काम आता था। तो इतने जानवर थे आपके, 7 जानवर आपके उस समय पाए गए। आओ करके देखें। अब आइए हम लोग आ करके देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। आप देखिए, आप जो जो अनाज खाते हैं, आप उसकी एक सूची लिस्ट पर तैयार करिए, ठीक है। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। हम निम्नलिखित अनाज को खाते हैं। अब देखिए, इसमें जो अनाज दिया गया है, इसमें हम लोग निम्न अनाजों को खाते हैं: गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ। इतने 6 तरह के अनाज हम लोग खाते हैं। तो देखिए, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, ये सब आज भी हम लोग भोजन के रूप में, अन्न के रूप में खाते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 7 के उत्तर में लिखे गए अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं तो उस तालिका को बनाकर दिखाओ कि यह अनाज किसान से लेकर तुम्हारे तक कैसे पहुँचे। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो है उसको आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, पर मैं आपको देखिए क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जितने अनाज दिए गए हैं क्या आप उसको उगाते हैं? अगर नहीं उगाते हैं, अगर उगाते हैं तो आपको पहले उसकी जो खेत जोतना, बीज डालना, फसल पकना, उगाना, फिर उसकी देखभाल करना, फिर पकना, ये सब के जो विभिन्न अवस्थाएं हुई खेती के समय, तो आपको उसको लिखना है। ठीक है, और फ़ोटो के साथ। अगर नहीं तो आपको एक तालिका बनानी है, एक कॉलम बनाना है और उसमें बताना है कि इस अनाज जो है वो खेत से, किसान के पास से आप तक कैसे पहुंचा, वो कैसे कैसे किन किन अवस्थाओं से गुजरकर आप तक पहुंचा, ये आपको बताना है। तो ये आप खुद आंसर, छात्र स्वयं इस आंसर को खोजें और अपने से सॉल्व करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे फुल लेक्चर का वीडियो दिया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके देख सकते हैं। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना आप ज़रूर भूलें नहीं। थैंक यू।